हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैलेंडर की लेवल अप सीरीज एपिसोड 5 में। ठीक है ना। चलिए, पिछले टर्न पे जैसा कि हमने पढ़ा था कि किसी जर्नल ईयर में सामान्य वर्ष का पहला दिन और लास्ट दिन एक समान होता है और किसी लीप ईयर का अंतिम दिन एक अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। किसकी तुलना में? एक दिन आगे बढ़ जाता है पहले दिन की तुलना। किसी लास्ट ईयर का अंतिम दिन एक दिन की तुलना में आगे बढ़ जाता है पिछले अपने लास्ट ईयर की तुलना में एक दिन आगे बढ़ जाता है। ठीक है ना। ये बात हुई थी इस टॉपिक पे। किसी लीप ईयर का अंतिम दिन है ना, तो लीप ईयर का अंतिम दिन जो होता है वो पहले फर्स्ट डे की तुलना में एक दिन आगे बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये बात हुई थी। अब चलिए इसके आगे करेंगे एपिसोड 5 लेवल ऑफ सीरीज कैलेंडर। आई होप आपने अभी तक जो एपिसोड देखे होंगे उसमें आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है ना। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। अब चलते हैं इसके आगे। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे से और के से संबंधित प्रश्न। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ेंगे आज से और के से संबंधित प्रश्न। ठीक है ना। के और से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो के और से संबंधित प्रश्न क्या होता है, अर्थात किसी दिन के साथ के लगा हो, किसी दिन के साथ से लगा हो या किसी तारीख के साथ से और के लगा हो। तो पहले तो हम दिन के साथ से और के लगा हो उसको पढ़ेंगे, फिर तारीख वाला पढ़ेंगे ना। जैसे कहा गया कि 4 दिन पहले मंगलवार था, तो मंगलवार से 4 दिन बाद कौन सा दिन हो गया। या कहा गया 4 दिन पहले शनिवार था, तो शनिवार के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा या पहले कौन सा। तो से और के कैसे होता है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है ना। जिसके साथ से और के लगा होता है, जिसके साथ से, ये से है और ये के है, जिसके साथ से और के लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जिस तारीख के साथ लगा हो या जिस दिन के साथ लगा हो। तो अर्थात जिस दिन के साथ से या के लगा हो या जिस तारीख के साथ। तो अभी हम दिन की बात करेंगे, इसके बाद तारीख की बात करेंगे। से और के लगा हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बेस डेट या बेस डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस डेट या बेस डे बोलते हैं। ठीक है ना। बेस डेट या बेस डे। बेस डेट की हिंदी अगर देखें तो बेस डेट की हिंदी होती है आधार तारीख। आधार तारीख। और बेस डे की होती है आधार दिन या दिवस। ठीक है ना। तो अर्थात जिसके साथ से या के लगा हो, जिस डेट के साथ से लगा हो या जिस डेट के साथ के लगा हो उसे बेस डेट बोलते हैं। और जिस डे के साथ, जिस दिन के साथ से लगा हो या के लगा हो उसे बेस डे बोलते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं से और के से संबंधित। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, कॉपी लेके बैठिए, लगाइए या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जो भी होगा कि किसे कहते हैं, इसको डिटेल जानेंगे। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं और इसकी डिटेल चर्चा की जाएगी हम लोगों से। ठीक है ना। हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, से और के से संबंधित प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो से और के से संबंधित प्रश्न क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ मैंने लिखा से एक तरफ और एक तरफ लिखा मैंने के। ठीक है ना। इसको मैं गोला कर दे रहा हूँ, इसको एक गोले में इसको कर दे रहा हूँ से और के, है ना। इधर मैं लिख रहा हूँ बेस डेट, समझिएगा। इधर मैं लिख रहा हूँ बेस डे। एक बढ़िया सा आपको डायग्राम बना के बताते हैं। बेस डे मतलब अभी आप मैं पहले बता चुका हूँ, आधार तारीख। क्या होती है? आधार तारीख। और बेस डे क्या है? आधार दिवस या दिन, आधार दिन। ठीक है ना। चलिए एरो मैं एक इधर लगा देता हूँ, एक इधर लगा देता हूँ, अर्थात एक एरो इधर जाएगा, एक एरो इधर जाएगा। अब आप समझिए क्या है, देखो बेस डे लिखा है, के का एरो लगा है और से का एरो लगा है। मतलब बेस डे जिस दिन
कोई आधार दिन होगा उसके साथ के भी लग सकता है और से भी लग सकता है, ठीक है ना। फिर देखिए इसका एरो लगा है, से और के का एरो लगा है। अब देखेंगे किसके साथ, बेस डे के साथ से का एरो लगा है और के का एरो लगा है, ठीक है ना। मतलब किसी तारीख के साथ से भी लग सकता है और के भी लग सकता है। 15 तारीख से 5 दिन बाद, 15 तारीख से 5 दिन पहले, 8 तारीख के 5 दिन बाद, 8 तारीख के 5 दिन पहले, से और के, और दिन के साथ भी यही लग सकता है। तो से और के मतलब जिस तारीख के साथ से लगा है या के लगा वही तारीख हमारा बेस डेट होगा, ठीक है ना। या जिस दिन के साथ, मान लीजिए मंगलवार है, मंगलवार के साथ से लगा है या के लगा है तो वो मंगलवार ही हमारा बीडी होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, बीडी, बेस डेट या बेस दिन, इसको भी मैं कह दूं बीडी, क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, बीडी। और इसको भी क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, बीडी, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, बीडी, बेस डेट। या अब दिन के साथ लगा है तो बीडी बेस डे, और डेट के साथ लगा है तो देखिए, चलिए समझते हैं थोड़ा सा। ये है से और ये है के, ठीक है ना, से है और ये के है। अब देखो तो मैं एक गोले में कर दे रहा हूँ, इसको एक गोले में कर रहा हूँ। अब इसके से के नीचे मैं लिख रहा हूँ काउंट करते हैं, ठीक है। और इधर मैं लिख रहा हूँ काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसे लिखा काउंट करते हैं, इसे काउंट नहीं करते हैं। मतलब ये हुआ अगर किसी के साथ, मैंने कहा मान लीजिए 5 तारीख या 15 तारीख के साथ से लगा है तो उस 15 तारीख को भी गिनेंगे। काउंट करने का मतलब उस 15 तारीख को भी शामिल करेंगे। जैसे कह रहा 15 तारीख के 4 दिन बाद, तो 15 तारीख से गिनेंगे। तो 15 तारीख जो होगा 4 दिन बाद कह रहा है तो 15 को भी लेंगे तो 1, उसके बाद 2, 3, 4, उसके बाद बात। अगर 15 तारीख के कहा तो 15 को छोड़ देंगे, 15 के छोड़ने के बाद 1, 2, 3, 4, उसके बाद 5वां आएगा। अभी आप समझ जाएंगे। तो के जिसके साथ लगा होता है, किसके साथ के लगा होता है, जिस दिन के साथ के लगा, मान लीजिए मंगलवार के साथ के लगा है तो मंगलवार के 4 दिन बाद, तो मंगलवार को काउंट नहीं करेंगे, मंगलवार के बाद से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 दिन बाद 5वां दिन। और अगर मंगलवार से 4 दिन बाद लगा है तो मंगलवार को भी काउंट करेंगे, शुरुआत वहीं से करेंगे, मंगलवार 1 दिन, उसके बाद दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 4 दिन बाद। ये बात यहाँ पर जिसके साथ, जिस दिन के साथ या जिस तारीख के साथ से लगा होगा है उसे शामिल करते हैं। से मतलब शामिल करते हैं, उसको भी काउंट करते हैं, वहां से काउंट करते हैं। और जिसके साथ के लगा होता है उसको काउंट नहीं करते हैं। अब जरा देखिएगा, इसके नीचे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। कहा गया आज रविवार है, क्या कहा गया, आज रविवार, आज, ये एग्जाम्पल है, आज रविवार है, आज रविवार है। तो आज से 3 दिन बाद, तो आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक। आज रविवार है तो आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। इधर एग्जाम्पल देखिएगा, इधर एग्जाम्पल लेते हैं। कह रहा है आज रविवार है, आज रविवार है तो आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए 2 चीजें हैं, आप देखिए, एक तो से है, एक के है, बता दिया। से मतलब साथ में लेके चलते हैं, से वाले जिस दिन के साथ लगा होगा या जिस डेट को उसको काउंट करेंगे, और के लगा होगा जिस दिन के साथ नहीं काउंट करेंगे। तो कह रहा आज रविवार है, आज से, यहाँ पर से लगा है, क्या लगा है, से, कितने दिन बाद, 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद, ठीक है ना। 3 लिखा है, ये 3 दिन बाद, कितने दिन बाद, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। और यहाँ लिखा है आज रविवार है तो आज के, यहाँ पर के लिखा है, के 3 दिन बाद। तो चलिए
देखिए हम एक पॉइंट लेते हैं जो आज है, एक पॉइंट लेते हैं जो कि आज है, उस पॉइंट को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आज है, क्या है, आज, टुडे, आज, ये टुडे है। कह रहा है आज रविवार, तो आज क्या है, संडे, संडे, रविवार, आज क्या है, संडे, अर्थात रविवार है। एक सेकंड दिख रहा है, तो आज रविवार क्या है, आज, आज क्या है, इस पॉइंट को हमने कहा आज रविवार है। और आज से किसके साथ लगा हुआ, आज के साथ लगा। और मैंने कहा जिसके साथ से लगा होता है, जिस डेट के साथ वो बीडी होता है, या जिस दिन के साथ से लगा होता है, ये ना वो भी बीडी होता है। तो ये आज के साथ से आज के साथ लगा है, ये हमारा क्या होगा, बेस डे होगा। क्या होगा ये बेस डे, मतलब ये बीडी हो जाएगा हमारा, ये आज हमारा क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। मतलब इसको काउंट करना है या काउंट नहीं करना है, ये आज है हमारा ये बिंदु। और कह रहा आज से किसके साथ लगा, जिसके साथ से लगा होगा या जिसके साथ के लगा होगा, जिस दिन के साथ, वो हमारा बेस डे। बेस डे मतलब वहीं से हम से अगर लगा है तो उसको बेस डे को काउंट करेंगे, और से नहीं लगा है, के लगा है, तो बेस डे को काउंट नहीं करेंगे। तो कह रहा आज रविवार है, आज से 3 दिन बाद, से मतलब 3 दिन बाद, मतलब से लगा है, इसको काउंट करेंगे आज से 3 दिन बाद। तो पहला दिन एक, ये, उसके बाद आएगा दूसरा दिन, 2, तीसरा दिन, आज से 3 दिन बाद। तो 1, 2, 3, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, अब बताना है। तो ये हमारा आज है, और आज क्या है, संडे है। और हमने कहा आज रविवार है, तो आज से मतलब ये बेस डे है, और से को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो से को पहला दिन मानेंगे, आज पहला दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखो संडे है, संडे के बाद आएगा मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, और ट्यूसडे के बाद आएगा वेंसडे, बुधवार आएगा। तो अर्थात 3 दिन बाद क्या होगा, वेंसडे, जिसे आप बोलते हैं बुधवार, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बुधवार हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया आपका बुधवार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बुधवार होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब जरा इसको समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। कह रहा आज रविवार है, तो भाई हम आज रविवार कर लेते हैं। ये हमारा बिंदु है आज, आज, टुडे, ये हमारा आज है। कह रहा आज क्या है, रविवार, संडे है, रविवार है। तो आज के किसके साथ लगा हुआ, आज के साथ। मैंने कहा है के जिसके साथ होता है, जिस डेट के साथ, वो हमारा बेस डेट होता है। और के जिस दिन के साथ होता है, वही हमारा बेस डे होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीडी बोलते हैं। तो आज के साथ क्या लगा है, के लगा है आज के साथ, तो यही हमारा बेस डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस डे, बीडी से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीडी, बीडी। बेस डे का मतलब होता है कि काउंट करना है या काउंट नहीं करना। जो भी कार्य होगा, जो भी काउंट करने का कार्य होगा, वो भी बेस डे से होगा, और काउंट नहीं करने का कार्य होगा, वो भी बेस डे से ही देखते हैं। तो देखो आज क्या है, संडे है, आज क्या है, संडे है, रविवार है दिया गया है, क्या है, संडे है, आज क्या है, संडे है। अब कह रहा आज के किसके साथ लगा, आज के साथ, ये बेस डे, आज के 3 दिन बाद, मतलब के जिसके साथ लगा हुआ है, उस बेस डे को काउंट नहीं करेंगे। से लगा था जिस बेस डे के साथ, उसको काउंट कर लिए। तो के लगा है, इसको काउंट नहीं करेंगे, तो इसको नहीं काउंट करेंगे। अब इसके बाद से आज के 3 दिन बाद, तो ये पहला दिन, उसके बाद ये दूसरा दिन, और उसके बाद ये तीसरा दिन, 3 दिन बाद। ये पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। कह रहा है आज रविवार है, हमने आज को रविवार कर दिया, तो आज के 3 दिन बाद के लगा है, तो अर्थात के किसके साथ लगा, आज के साथ, ये बेस डे हो गया, बीडी हो गया। लेकिन के लगा होने की वजह से हमसे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बीडी जो था उसके साथ से लगा था, तो काउंट कर लिए थे, पहले दिन की शुरुआत यहाँ से हुई। तो आज के साथ के लगा है, और के को काउंट नहीं करेंगे, तो इसको छोड़ के पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तीसरे दिन के बाद, कह रहा है 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो देखो यहाँ संडे है, तो संडे के बाद क्या आता है, पहला संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे होगा। अर्थात क्या आंसर आएगा आपका, थर्सडे, थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार, जो भी बोले, तो बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा बृहस्पतिवार। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, से और के क्लियर हो गया, है ना,
क्लियर हो गया? तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा सर क्लियर हो गया। अगर कहीं इसमें डाउट होगा, इसमें कहीं डाउट होगा तो कमेंट में लिखिएगा सर अभी डाउट है, मैं उस कमेंट को पढ़ के और आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है ना? तो जल्दी से भाई स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हो गया? ठीक। तो से और के से संबंधित प्रश्न हो गया, आप क्लियर हो गए होंगे से और के, ठीक है ना? चलिए अब इसी पर आधारित हम प्रश्न थोड़ा सा करते हैं, एक दो प्रश्न करते हैं, बढ़िया प्रश्न करते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है जिस दिन दुर्घटना हुई उसके अगले दिन घायल व्यक्ति मर गया। कोई दुर्घटना होती है, कोई दुर्घटना हो रही है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसके जिस दिन दुर्घटना हुई उसके अगले दिन नेक्स्ट डे क्या होता है, घायल व्यक्ति मर जाता है। फिर कह रहा है पुलिस ने उसके मृत्यु के 4 दिन बाद, ठीक है ना, उसके मृत्यु। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या होगा, कह रहा है जिस दिन दुर्घटना हुई, जिस दिन दुर्घटना हुई, जिस दिन दुर्घटना हुई, ठीक है ना, कह रहा है जिस दिन दुर्घटना हुई उसके अगले दिन घायल व्यक्ति। तो हम ये बिंदु मान लेते हैं, ये जिस दिन दुर्घटना हुई एडी एक्सीडेंटल डे उसका ये है, ये बिंदु जिस दिन दुर्घटना हुई उसके अगले दिन, तो अगला दिन ये होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। मतलब उसके अगले दिन घायल व्यक्ति मर गया, ये डीडी होगा, उसका डेथ डे होगा। जिस दिन दुर्घटना हुई, मैं इस तरह बोल रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, जिस दिन दुर्घटना हुई उसके अगले दिन घायल व्यक्ति मर गया। तो मैंने ये बिंदु ले लिया दुर्घटना का बिंदु, ये पॉइंट जिस दिन दुर्घटना हुई उसके अगले दिन क्या हुआ, घायल व्यक्ति मर गया। तो ये उसका एक्सीडेंटल डे था, एडी मतलब एक्सीडेंटल डे, उसके अगले दिन वो व्यक्ति मर गया तो उसका डीडी डेथ डे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पुलिस ने उसके मृत्यु के 4 दिन बाद, उसके मृत्यु के किसके साथ लगा हुआ है, के लगा हुआ है, के है ना, के लगा हुआ डीडी के साथ, मृत्यु के अर्थात जिसके साथ से या के लगा होता है वही हमारा क्या होता है, बीडी मतलब बेस डे, बीडी होता है, मतलब बीडी मतलब होता है बेस डे, बीडी मतलब क्या होता है हमारा बेस डे। अर्थात जिस दिन दुर्घटना हुई उसके अगले दिन घायल व्यक्ति मर गया और उसके मृत्यु के किसके साथ, उसके मृत्यु वाले दिन के साथ, ये बीडी है। और यहाँ के लगा है, क्या लगा है, के, मैंने इसके पहले बताया है, अगर बेस डे के साथ के लगा है तो उस बेस डे को काउंट नहीं करते हैं, अगर बेस डे के साथ से लगा होता तो उस डे को काउंट कर लेते भाई, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। अब कह रहा है उसके मृत्यु के 4 दिन बाद, मृत्यु के 4 दिन बाद, तो इसको काउंट नहीं करेंगे भाई, काउंट नहीं करेंगे। उसके मृत्यु के कितने दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और कह रहा है 4 दिन बाद, 4 दिन बाद। कह रहा है जिस दिन दुर्घटना हुई उसके अगले दिन घायल व्यक्ति मर गया, उसके मृत्यु के 4 दिन बाद, उसके मृत्यु के कितने दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद, आज शुक्रवार है ना, ये आज क्या है, उसके मृत्यु के 4 दिन बाद, आज ये है शुक्रवार, क्या है, शुक्रवार। उसके मृत्यु के 4 दिन बाद आज शुक्रवार को दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, आज शुक्रवार को दोषी ड्राइवर को, ये हमारा आज है, ये क्या है हमारा, ये हमारा आज है। खैर वो बोला है तो आज का बहुत रोल नहीं है। कह रहा है जिस दिन दुर्घटना हुई उसके अगले दिन घायल व्यक्ति मर गया, उसके मृत्यु के 4 दिन बाद आज शुक्रवार को पुलिस ने दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तो क्वेश्चन है बताइए दुर्घटना किस दिन हुई थी, तो बताइए दुर्घटना किस दिन हुई थी, ये एडी का दिन निकालना है, एक्सीडेंटल डे निकालना है। तो आप ये जानते हैं कि यहाँ अगर शुक्रवार है तो शुक्रवार के पहले क्या होता है, बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार के पहले क्या होता है, बुधवार, और बुधवार के पहले क्या होता है, मंगलवार, और मंगलवार के पहले क्या होता है, सोमवार, सोमवार के पहले रविवार, और रविवार के पहले क्या होगा, शनिवार। अर्थात इस दिन कौन सा दिन था, अर्थात एक्सीडेंट जिस दिन हुआ उस दिन कौन सा दिन था, शनिवार था, क्या था, शनिवार। अर्थात यही पूछ रहा था हमसे, सैटरडे, इसे क्या बोलते हैं, सैटरडे, शनिवार। क्लियर है ना, ठीक है ना।
तो जिस दिन दुर्घटना हुई उसके अगले दिन घायल व्यक्ति मर गया, उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद आज शुक्रवार को पुलिस ने दोषी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। उस बताइए दुर्घटना किस दिन हुई थी? तो दुर्घटना शनिवार के दिन हुई थी। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लेंगे भाई, जल्दी से करिए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है ना। से और के का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर रखिएगा, है ना, कोई डाउट मत रखिएगा से और के में, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये हो गया होगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद सोमवार को, कह रहा है यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद क्या हो? सोमवार, 3 दिन बाद सोमवार, ठीक है ना। तो पूछा गया है बीते हुए कल से 2 दिन पहले, तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा? देखिए कह रहा है, क्वेश्चन है ये, आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद सोमवार, क्या है? यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद सोमवार है तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा? ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो आने वाला कल, भाई आने वाला कल, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, चलो देखते हैं इस यहाँ को, इसको मानते हैं हम आज, टुडे, ये हमारा क्या है? ये आज है। आने वाला क्या होगा? आने वाला कल आज के बाद होगा। आने वाला कल, मैं कहूँ आने वाला कल मतलब आज जो है, आज के बाद आने वाला कल होगा। तो इसके बाद जो होगा ये होगा क्या? आने वाला कल, समझिएगा, आने वाला कल। बहुत क्लियरिटी के साथ समझा रहा हूँ, स्पष्ट, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो। आज है, आज के बाद क्या होगा? आने वाले कल। कह रहा आने वाले कल के लगा हुआ, यहाँ पर आने वाले कल के, मतलब इसके साथ के लगा है, ये हमारा क्या है? जिसके साथ से और के लगा होता है वो क्या होता है? बीडी। बीडी मतलब बेस डे। बीडी मतलब क्या होता है? बेस डे। मतलब बेस डे इसलिए होता है कि हमको देखना है बेस डे से ही हमको काउंट करना है या काउंट नहीं करना, इसलिए हमने इसे बीडी, और जिसके साथ के लगा होता है उस बेस डे को काउंट नहीं करते हैं, और जिस बेस डे के साथ से लगा उसको काउंट करते हैं। तो कह रहा आने वाले कल के 3 दिन बाद, आने वाले कल के 3 दिन बाद, अर्थात बेस डे होगा, के लगा है तो काउंट नहीं करेंगे। के 3 दिन बाद, कितने दिन बाद? 1 दिन, 2 दिन और ये 3 दिन। 3 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन बाद क्या है? सोमवार। 3 दिन बाद क्या है? सोमवार, अर्थात मंडे, सोमवार। 3 दिन बाद सोमवार है। तो कह रहा है बीते हुए कल, आज के पहले क्या होगा भाई? आज के पहले होगा बीता हुआ कल। आज के पहले बीता हुआ कल होगा। तो ये आज के पहले है बीता हुआ कल, हुआ कल। अब कह रहा है बीते हुए कल से लगा है, से किसके साथ लगा हुआ? बीते हुए कल के साथ। ये भी हमारा बीडी है, क्योंकि से और के जिसके साथ लगा होता है वो क्या होते हैं? बीडी होते हैं। तो ये हमारा बीडी है। बीडी मतलब मैं बता चुका हूँ बेस डे, और बेस डे मतलब काउंट करना या काउंट नहीं करना। तो कह रहा है कि बीते हुए कल से लगा है मतलब काउंट करेंगे, जिसके साथ के लगा होता है उसको काउंट नहीं करेंगे, जिसके साथ से लगा काउंट कर। तो कह रहा है बीते हुए कल से 2 दिन पहले, तो इसको काउंट करेंगे तो 1 दिन ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा दूसरा दिन, और 2 दिन पहले पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो 1 दिन ये हो गया, दूसरा दिन बीते हुए कल से 2 दिन पहले, तो 1 दिन 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा? यहाँ पर देखो सोमवार है, और आप देखेंगे तो ये लगभग 7 के में है। मैं बताया हूँ पहले ही कैलेंडर में कि 7 दिन बाद और 7 दिन पहले वही दिन आता है कि नहीं आता है? आता है ना। आप जानते हैं 7 दिन बाद और 7 दिन पे और 7 दिन पहले, अर्थात वही दिन रिपीट करता है। तो इधर सोमवार था तो 1 2 3 4 5 6
7, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, अर्थात सोमवार था तो यहाँ पर क्या होगा, देखो सोमवार के पहले क्या होता है, रविवार होता है ना। सोमवार के पहले क्या होगा, रविवार, रविवार के पहले शनिवार, शनिवार के पहले शुक्रवार, शुक्रवार के पहले क्या होगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के पहले बुधवार, बुधवार के पहले मंगलवार, मंगलवार के पहले सोमवार, सोमवार के पहले क्या होगा, रविवार होगा, अर्थात संडे होगा, रविवार। आंसर जो होगा वो आपका रविवार अर्थात संडे होगा, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा संडे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखें कि 7 दिन पहले और 7 दिन बाद वही दिन आता है। अगर यहाँ संडे है तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे के बाद क्या आएगा, मंडे आएगा, ठीक है। तो अब इसके देखें, यहाँ मंडे अगर है, सोमवार है ना, तो कब सोमवार, यहाँ पर कौन सा दिन होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 होगा, 7 दिन। अगर यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 दिन बाद, मैंने कहा 7 दिन बाद क्या होता, सोमवार होता। जो दिन यहाँ है इसके 7 दिन बाद वही दिन होगा, और इसके 7 दिन बाद और 7 दिन आप पहले वही दिन होगा, इसके 7 दिन बाद वही दिन होगा, इसके 7 दिन पहले वही दिन होगा। तो यहाँ सोमवार है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 दिन पहले यहाँ सोमवार होगा। जब यहाँ सोमवार होगा तो सोमवार के पहले क्या आता है, रविवार, संडे होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, काउंट करके मैंने दिखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा, मैं जब शुरुआती क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन बताता हूं तो बिल्कुल क्लियर कट करके बताता हूं, पोस्टमार्टम कर देता हूं उसका, अर्थात बिल्कुल से कि क्रिस्टल क्लियर हो जाए, इसलिए मैं उस चीज को कई बार रिपीट कर देता हूं, ठीक है ना। तो उससे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर कई बार रिपीट कर रहे हैं। मान लीजिए आप जानते हैं कोई ऐसा बच्चा वीडियो देख रहा है, कोई ऐसा स्टूडेंट वीडियो देख रहा है जिसके पहली बार वो रीजनिंग पढ़ने आया है, जिसको पता ही नहीं है रीजनिंग, है ना, तो वो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी अगर मैं बोलते। तो मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ। अगर आपको आ रहा है तो स्पीड फास्ट करके देख लीजिएगा, बस इतनी सी। जिसको नहीं आ रहा उसको समझ में आ जाएगा, दोनों का काम। इसीलिए मैं कई सीरीज, कई पार्ट में बांटता हूँ, 0 टू जेनिथ जाता हूँ, अर्थात बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करता हूँ, धीरे धीरे अपर लेवल पर जाता हूँ। चलिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार हो, क्या कह रहा है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से लगा है यहाँ पर, भाई ध्यान देना, से बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार, क्या हो, बुधवार, वेंसडे हो, तो कह रहा है आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है ना, क्लियर है। कह रहा यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार है तो आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। चलिए सीधा सीधा कर लेते हैं। पहले तो हम एक बनाते हैं, ये बिंदु हमारा आज है, आज से ही बीता हुआ कल और पहले आने वाला कल दोनों आता है। तो आज कह रहा है बीते हुए कल, बीते हुए कल से, कब से, बीते हुए कल, तो आज के पहले जो बीता हुआ कल होगा वो क्या होगा, आज के पहले होगा। तो ठीक है, आज के पहले ये हमारा बीता कल है, बीता कल है। बीते हुए कल से लगा है, मतलब इसके साथ लगा है से, और इसके साथ जब से लगा है तो ये क्या होगा हमारा, इसके साथ जब से लगा है तो ये क्या होगा, ये हमारा बीडी होगा, क्या होगा, बीडी, बीडी होगा, ये लगा हुआ तो ये बीडी होगा। बीते हुए कल से 3 दिन पहले से लगा है, जिसके साथ, जिस बीडी के साथ, बेस डे के साथ से लगा हो, काउंट करते हैं, बिल्कुल काउंट करते हैं। तो बीते हुए कल को काउंट करेंगे तो ये पहला दिन हो जाएगा बीता हुआ कल। इसके बाद 3 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और 3 दिन पहले, 3 दिन पहले क्या था, 3 दिन पहले क्या कह रहा है, बुधवार था, बुधवार, वेंसडे था, बुधवार था। तो कह रहा है आने वाले कल, आज के बाद क्या होगा, आज के बाद आने वाला कल,
आने वाला कल, आने वाले कल के लगा है, के मतलब किसके साथ लगा, आने वाले कल के साथ के लगा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बीडी, बेस डे। बेस डे को मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, बीडी का मतलब होता है काउंट करना है या काउंट नहीं करना है। अगर के लगा है तो काउंट नहीं करना, से लगा, जैसे यहाँ से लगा था काउंट कर लिए, यहाँ के लगा है इसको काउंट नहीं कर रहे। तो बीते हुए कल के 2 दिन बाद, 2 दिन, अब ये पहला दिन और ये दूसरा दिन, 2 दिन बाद पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो देखो, अर्थात यहाँ बुधवार था, तो यहाँ क्या होगा, बुधवार। अब देखो 7 दिन बाद, मैंने कहा था 7 दिन पहले, तो एक दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन बाद यहाँ बुधवार होगा, और ये बुधवार के बाद क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। देखो आंसर आ गया कि नहीं आ गया, अर्थात थर्सडे, जिसे बोलते हैं बृहस्पतिवार बोलते हैं, थर्सडे। अब देखो वैसे करके देख लो, अगर यहाँ बुधवार है, बुध के बाद क्या है, बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति आए, 7 दिन पहले 7 दिन बाद वही दिन आता है, तो ये थर्सडे हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि परसों मंगलवार था, क्या था, क्वेश्चन है यदि परसों मंगलवार, यदि परसों मंगलवार था, तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा, अगले कल के, तो अगले, ये अगले है, अगले कल के ठीक बाद, ठीक है ना, अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा निकालना है, ठीक है ना। तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा, ये हमारा आज है, आज से ही सब कुछ निकलता है। आज कह रहा है यदि परसों मंगलवार था, ये आज है, ये आज है, तो परसों था, परसों है नहीं, परसों था, मतलब बीता हुआ, कल के पहले जो दिन बीता हुआ है, बीते हुए कल के जो पहले हुआ है, ये तो परसों मंगलवार, तो आज के पहले क्या होगा, ये हमारा बीता कल, बीता कल, और बीते कल से पहले क्या होगा, परसों, बीता मतलब जो बीत गया, आने वाला नहीं, परसों मंगलवार था कह रहा है, परसों मंगलवार था, है ना, यहाँ था लगा है, मतलब बीता हुआ जो बीत गया, परसों क्या था, यहाँ पर क्या था, परसों, हाँ, बीता परसों है, बीता परसों कह लीजिए इसे, बीता परसों क्या था, मंगलवार था, मंगलवार था, तो कह रहा है मंगलवार था, तो क्या कह रहा है, तो अगले कल के, अगले मतलब ये आज के बाद, अगला कल, अगले कल के लगा है, मतलब के किसके साथ लगा है, अगले कल के, तो ये बीडी हो जाएगा, फिर बीडी का कॉन्सेप्ट आएगा, बीडी मतलब काउंट करना या नहीं करना, जी नहीं करना है, क्योंकि के लगा हुआ, इसको काउंट नहीं करना है। बीते कल के ठीक बाद, बीते कल के ठीक बाद, अब देखो बीते कल के 1 दिन बाद, बीते कल के 2 दिन बाद, बीते कल के 4 दिन बाद, वो तो है नहीं, बीते कल के ठीक बाद ये आता था, कौन सा दिन होगा, तो आप देख लो, यहाँ मंगल है, तो यहाँ इसके बाद बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, यहाँ पर क्या होगा, शनिवार होगा, सैटरडे, मतलब शनिवार हो जाएगा, क्लियर है ना, सैटरडे हो जाएगा, अर्थात शनिवार हो जाएगा। भाई स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, ऐसे एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना, चलिए कर लेते हैं एक क्वेश्चन और इस टाइप का, से और के का कॉन्सेप्ट है ये, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ। कह रहा है यदि बीते कल से 3 दिन पहले बुधवार था, बीते कल से 3 दिन पहले बुधवार था, बीते कल से 3 दिन पहले
बुधवार। हाँ, बीते कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आगामी मतलब आने वाला, आगामी, 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 आगामी कल से 2 दिन बाद, आगामी कल से 2 दिन बाद का दिन निकालना है आपको। आगामी कल से 2 दिन बाद का दिन निकालना, ठीक है। कौन सा दिन होगा? तो देखिए, कह रहा है बीते कल, ये हमारा ये बिंदु क्या है? ये आज है। कह रहा है बीते कल से 3 दिन पहले, बीते कल से मतलब जो बीत गया है, तो आज के पहले क्या होगा? बीता कल होगा। आज के पहले क्या होगा? बीता कल। आज के पहले होगा बीता कल, ठीक है ना। बीते हुए कल से लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? बीते हुए कल से मतलब बीडी है। बीडी का मतलब काउंट करेंगे, बीडी का मतलब काउंट करना या नहीं करना, लेकिन से लगा है तो काउंट करेंगे। बीते कल से 3 दिन पहले, बीते कल से 3 दिन, एक दिन ये, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन पहले क्या था? बुधवार। यहाँ बुधवार, बुधवार था। तो कह रहा है आगामी कल मतलब आने वाला कल, ये क्या है? आगामी कल या आने वाला, आगामी कल से लगा हुआ, अर्थात ये लगा है ना, यहाँ पर से लगा है, ये हमारा बीडी हो जाएगा, ठीक है ना। बीडी से मतलब बीडी, बीडी का मतलब है काउंट या ना काउंट, और काउंट कब करेंगे? जब से लगा है तो काउंट करेंगे। तो कितने दिन बाद? 2 दिन बाद, एक दिन, 2 दिन बाद, यही पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो आप देख लो, यहाँ बुधवार है, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, ठीक है ना। कितने दिन पर? 7 दिन बाद वही दिन आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन बाद वही दिन आएगा, तो यहाँ बुधवार हो जाएगा आंसर, बुधवार अर्थात वेडनेसडे, यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप क्लियर हो गया होगा ये सारी चीजें। ये दिन के साथ से और के था, किसके साथ था? दिन के साथ से और के। अब तारीख के साथ जब से और के आता है, तारीख के साथ अगर से और के आए तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कहा गया ये से मतलब ये से मतलब ये तारीख है ना, कोई तारीख है, ये तारीख से 5वां दिन, ये से 5वां दिन, ठीक है। एक तो ये हो गया। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना। 5 दिन की ये तारीख, कोई भी तारीख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी हो सकती है। 5वां दिन, 5वां दिन की जगह 6ठा दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये तारीख से 5वां दिन, फिर कहा जाए ये तारीख से 5 दिन बाद, ये तारीख से 5 दिन बाद, या कहा जाए ये तारीख के 5 दिन बाद, ठीक है ना। या आपसे कहा जाए ये तारीख से 5 दिन पहले, से 5 दिन पहले, ठीक है ना। अब चलो देखो, कह रहा है ये तारीख से 5वां दिन, ये तारीख से 5वां दिन की बात कर रहा है, तो मतलब क्या है? ये को भी काउंट कर लेंगे, तो वो तारीख लिखो, वो तारीख उसको भी काउंट करेंगे और उसमें 4 दिन और जोड़ दो, ठीक है ना। क्लियर है? ये तारीख से 5वां दिन मतलब ये तारीख को भी ले रहे हैं ना, 5वां दिन, तो 4 ये और ये 5वां दिन हो गए। क्लियर? ये तारीख भी तो होगी, ये भी तो शामिल होगा। और कह रहा है दूसरा देखो, ये तारीख से 5 दिन बाद, तो ये तारीख से 5 दिन बाद, तो ये को भी शामिल करेंगे। और कह रहा है 5 दिन बाद, तो ये प्लस उस तारीख में, तो ये को भी तो 5 और ये 6ठवां दिन हो गया ना, है ना। उस तारीख को भी, ये तारीख से 5 दिन बाद की बात कर रहा है, तो ये में 5, उस तारीख में 5 और जोड़ दो, वो तारीख आ जाएगी, ठीक है ना।
तो ये पता चल जाएगा किस तारीख का पूछा है। कहा गया ये तारीख के 5 दिन बाद, ठीक है ना। ये तारीख के मतलब के लगा है तो इसमें 6 जोड़ देंगे, जितना दिया होगा 5 दिया है तो 6 जोड़ देंगे, 6 दिया है तो 7 जोड़ देंगे, 7 दिया है तो 8 जोड़ देंगे, 8 दिया तो 9 जोड़ देंगे, 9 दिया तो मतलब इस तारीख को छोड़कर 5 दिन बाद, 5 दिन बाद कह रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 दिन, 5 दिन बाद मतलब छठा दिन, तो के लगा है तो ये तारीख को काउंट नहीं करते हैं, इसलिए जो दिया होगा जितनी 10 तारीख दी है तो 11, ये प्लस 11, 12 तारीख दी है तो 12 दिन दिया, सॉरी तारीख 12 दिन बाद दिया है तो ये में 13 जोड़ देंगे। अच्छा 15 दिया है तो ये में 16 जोड़ देंगे। अब कह रहा है यक्स तारीख से 5 दिन पहले, यक्स तारीख से 5 दिन पहले, तो उस तारीख से 5 दिन पहले, तो ये में क्या करेंगे 5 घटा देंगे, ये में क्या करेंगे 5 घटा देंगे। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए थोड़ा सा सहायता करेगा, हेल्पफुल होगा। ले ली, चलिए कर ली, क्लियर करूँ। चलिए अब देखिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन मैं आपसे कहूँ, यदि किसी महीने की 3 तारीख, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यदि किसी महीने की 3 तारीख, कितनी तारीख 3 तारीख को सोमवार, सोमवार हो, किसी महीने के 3 तारीख को सोमवार हो, तो उसी महीने की 21 तारीख से 5 दिन बाद, तो उसी महीने की, महीने के या की जो भी, उसी महीने की 21 तारीख से, 21 तारीख से 5 दिन बाद, 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार, यदि किसी महीने की, यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार हो, तो उसी महीने के 21 तारीख से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले मैंने कहा था ये तारीख से 5 दिन बाद, तो जो तारीख दी हुई थी कौन सी तारीख दी है 21। कह रहा है से लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है से लगा हुआ है, से लगा है तो क्या करेंगे, से लगा है तो 5 दिन बाद, से मतलब 5 दिन बाद, अगर के लगा होता तो 5 दिन होता तो उसमें क्या करते 6, तो 21 से लगा है इसलिए 21 + 5 हो गया समझ में। तो 21 5 मतलब 26 तारीख का दिन पूछा है, कब का पूछा है 26 तारीख का दिन पूछा है। तो ये किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार हो, तो आप जानते हैं 7 दिन पहले 7 दिन बाद वही दिन, 3 को सोमवार है तो अगला सोमवार, 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 देखो सोमवार का 3 को सोमवार है तो 3 को अगर सोमवार है तो 7 जोड़ दो, 10 को सोमवार 7 जोड़ दो, 17 को सोमवार 7 जोड़ दो, 24 को सोमवार, तो 24 को अगर सोमवार है तो 25 को क्या होगा मंगलवार, और 26 को क्या होगा, तो 26 तारीख को क्या होगा बुधवार होगा भाई, वेंसडे होगा, ठीक है ना। क्लियर है। यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने के 21 तारीख से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 21 में 5 जोड़ दिए, 26 तारीख का पूछ रहा है, सोमवार दिया है 3 तारीख को, तो सोमवार 7 दिन पहले 7 दिन बाद मैंने बताया वही दिन आता है, तो सोमवार 3 को दिया तो 7 जोड़ दिए, 10 को भी सोमवार, 17 को सोमवार, 24 को अगर सोमवार तो 25 को क्या होगा मंगलवार, और 26 को बुधवार, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही लेवल अप सीरीज में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लाइक कमेंट और शेयर करते रहें, जहां कहीं दिक्कत हो गई कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बहुत बहुत धन्यवाद।